आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदना। विराजित मुनिश्री के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, गीत की सरल लय है और सरल ही भाषा है। आप भी यत्नापूर्वक उसमें स्वर मिला सकते हैं। धर्म से निज चित्त को तुम जोड़ दो, राग की बद चेतना को छोड़ दो, राग की बद चेतना को छोड़ दो। धर्म से निज चित्त को तुम जोड़ दो, राग की बद चेतना को छोड़ दो, राग की बद चेतना को छोड़ दो। दुख उत्पत्ति का कारण मोह है, दुख उत्पत्ति का कारण मोह है। भावना ममकार की अब मोड़ दो, भावना ममकार की अब मोड़ दो, राग की बद चेतना को छोड़ दो। मोह राजा आठ कर्मों में प्रखर, मोह राजा आठ कर्मों में प्रखर। लोभ की दृढ़ श्रृंखला को तोड़ दो, लोभ की दृढ़ श्रृंखला को। धर्म से निज चित्त को तुम जोड़ दो। ब्रह्मचर्य पवित्रता की साधना, ब्रह्मचर्य पवित्रता की साधना। वासना के पाप घट को फोड़ दो, वासना के पाप घट को फोड़ दो। धर्म से निज चित्त को तुम जोड़ दो। सब सुखों की खान है विरागता, सब सुखों की खान है विरागता। आत्मलय की साधना पर जोर दो, आत्मलय की साधना पर जोर दो। धर्म से निज चित्त को तुम जोड़ दो, राग की बद चेतना को छोड़ दो। निस्संदेह राग की बद चेतना जो अपने आप में त्याज्य है, परिहार्य है, हेय है, और हम इस रहस्य को समझें और वर्तमान जगत में जहाँ हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, अनेक रागात्मक संबंध लोगों के साथ हम जोड़ते हैं और वह रागात्मक संबंध हमारी चेतना को एक बद रूप प्रदान करता है, हमारी चेतना को विकृत बनाता चला जाता है। आप अपने शारीरिक रूप के प्रति शायद जागरूक होंगे, लेकिन आत्म रूप के प्रति भी हमें जागरूक बनने की जरूरत है। और उससे भी ज्यादा, यानी कि शारीरिक सुंदरता, शारीरिक रूप स्वरूप के प्रति जितनी हमारी जागरूकता है, उससे अधिक जागरूकता किसके लिए बने? आत्मा के लिए, अंतर्भावों के लिए बने। तो हमें राग की इस बद चेतना को तो क्या करना है? छोड़ना है और धर्म से चित्त को जोड़ना है। और जो व्यक्ति धर्म से अपने चित्त को जोड़ देता है,
कहना चाहिए वह कौन इंसान है? वह समझदार है। क्या है? समझदार है। तो आज इस प्रवचन श्रृंखला में समझदार कौन, इस विषय पर हम विस्तृत विवेचन सुनेंगे। सुनने के साथ आप विशेष लक्ष्य बनाएं, चिंतन करें कि मेरे भीतर ये गुण है या नहीं। गुण है तो उन्हें विकसित करते चले जाएं, आगे से आगे बढ़ाते चले जाएं, उन गुणों को और दृढ़ सुदृढ़ बनाते चले जाएं। और अगर वे गुण नहीं है तो क्या करें? उन गुणों को जगाने की कोशिश करें। तो हम सुंदर प्रेरणा सुनेंगे मनुष्य के मुखारविंद से। तो विषय का विवेचन, समझदार कौन, विनम्र निवेदन मनुष्य। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्रीमान श्रवण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, स्वामी विवेकानंद एक जगह उनका लेक्चर रखा हुआ था। लेक्चर सुनने के लिए पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ किया। लोग बड़ी एकाग्रता से रस लेकर के स्वामी विवेकानंद के भाषण को सुन रहे थे और सुनते सुनते उन्होंने एक बात कही और उस एक बात को सुनकर के समझ लो कि जितने लोग बैठे हुए थे ना, वो नाराज हो गए। और उन्होंने क्या बात कही? इस सभा में 50% लोग मूर्ख हैं। क्या कहा? क्या बोला? 50% लोग मूर्ख हैं। और ये सुनते ही क्या हुआ? आपको अगर ऐसे आपको कहते देखो इसमें 50% लोग मूर्ख हैं तो क्या होगा? महाराज मैंने मूर्ख क्यों? आप सुनते ही क्या होंगे? एकदम नाराज हो जाएंगे, या हो सकता है शिकायत लेकर के भी आ जाएंगे, हमको महाराज ने ऐसे कैसे कह दिया। तो जैसे ये कहा और इतने में हुड़दंग सा हो गया, होल्ला सा मच गया कि आपने हमारे लिए ऐसे कैसे कह दिया। तो विवेकानंद जी, अच्छा सॉरी देखो गलती हो गई, जीभ फिसल गई, एक काम करते चलो इस सभा में 50% लोग समझदार है। और ये कहते ही क्या हुआ? क्या फर्क पड़ा? क्यों भाई फर्क क्यों नहीं पड़ा? बात एक ही है, लेकिन सुनने का समझने का कौन अपना अपना होता है। जब ये कह दिया कि 50% लोग मूर्ख हैं और इतने में आप अपने आप को किस में कंक्लूड करने लग गए? मूर्ख में। और अगर ये कह दे कि 50% लोग समझदार है तो आप किस में अपने आप को कंक्लूड करने लगे? समझदार में। अब आप समझदार हो या मूर्ख हो, ये निर्णय कौन करेगा? हम अपने आप में कहेंगे डेढ़ होशियार कि मैं तो समझदार हूं। अपने आप को मूर्ख कोई मानता है? कोई नहीं मानता। भले ही मूर्खता भरे काम करता होगा, नासमझी के काम करता होगा, या ऐसे कह दो कि आजकल दो तरह के मूर्ख होते हैं, एक तो पढ़े लिखे मूर्ख और एक अनपढ़ मूर्ख। और कई बार तो पढ़े लिखे मूर्ख ज्यादा मूर्खता करते हैं अनपढ़ लोगों की बजाय। और कई के अनपढ़ भी ऐसे होते हैं जो इतने समझदार, इतने सूझबूझ के धनी होते हैं। और कई के पढ़े लिखे जिनके पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, मोटे मोटे जिन्होंने कोर्स कर रखे हैं, लेकिन वैसे लोग भी अनपढ़ लोगों से ज्यादा मूर्खता दिखा जाते हैं। और समझदार या मूर्ख व्यक्ति किससे होता है? अपने कुमारवाणी के लक्षणों कि जैसे आदमी के लक्षण हैं
जैसे आदमी में की आदतें होती है उसके आधार पर वो मूर्ख या समझदार कहलाता है। एक गांव में एक युवक रहता था और उसके लक्षण ही ऐसे थे, तो उसको वो ऐसी ऐसी नादानियां किया करता था, ऐसी ऐसी हरकतें किया करता था, लोग उसको क्या बोलते थे? मूर्ख है। जो भी मिलता क्या बोलता? मूर्ख है। उसने देखा कि अरे मेरे को तो गांव में सब लोग मूर्ख मूर्ख कहते हैं, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, इसलिए मेरे को ये गांव छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ के कहाँ जाऊँ? छोड़ के दूसरे गांव में रहने लग जाऊंगा। मेरे क्या बहुत सारे गांव पड़े हैं, मैं दूसरे गांव में रहने लग जाऊंगा। तो उस गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में रहने के लिए जाने लगा। तो रास्ते में उसको प्यास लगी, तो क्या हुआ, कहीं नल लगा हुआ था, वहाँ बहू ने पानी भर रही थी। तो इतने में उसने कहा कि मेरे को भी पानी पीना है। तो कहा कि ठीक है पी ले। तो उसने क्या किया, अब नल तो चालू था, उसने हाथ ऐसे किया, धोबा बनाया और वो पानी पीने लगा। और पानी पीने के बाद में अब जब पानी पी लिया फिर और नहीं। तो वो औरतें खड़ी थी, वो बोली मूर्ख ये क्या कर रहा है? तुम लोगों को कैसे पता चल गया मैं मूर्ख हूं? कैसे पता चला भाई? उसने बताया था, उसके लिखा हुआ था। कैसे पता चला? लक्षणों से, उसकी हरकतें देख करके पता चल गया कि यह मूर्ख है। तो इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं मूर्ख और एक होते हैं समझदार। आप अपने आप को कौन सी श्रेणी में गिनोगे? पक्का? हरकतें कौन सी करते हो? हरकतें तो मूर्खता वाली करते हो बहुत बार तो, लेकिन गिनते किससे हो अपने आप को? समझदार की श्रेणी में। लेकिन हमें यह समझना है कि वास्तव में समझदार होता कौन है। शब्द से समझ लो तो क्या मतलब निकलता है? समझदार, जिसके भीतर कुछ अच्छी समझ है। समझ का मतलब क्या होता है? समझ का मतलब क्या होता है? इंग्लिश तो मैं पढ़ी ही कोई नहीं, मन तो इंग्लिश नहीं आवा, क्योंकि 7वीं क्लास पढ़े। हेमंत भी मेरे से ज्यादा पढ़े हुए। हाँ, ये भी 8वीं क्लास पास है, मैं तो 7वीं क्लास ही पढ़ा। और उसमें भी फिर क्या हुआ, 8वीं क्लास की पुस्तकें लेकर के आए। और फिर वो राजस्थान में तो क्या होता है कि ना, जून में तो छुट्टियां रहती है, जुलाई में स्कूलें खुले, जुलाई में भी आधी जुलाई वैसी निकल जाती है। और उसके बाद में 15 अगस्त आती है, 15 अगस्त की तैयारियां चालू हो जाती है। तो अब क्या 15 अगस्त की तैयारियां चालू हुई तो उसमें मैंने भी 2-3 पार्ट लिए हुए थे। एक तो भाषण देने का था, एक कोई नाटक था, ड्रामा था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, एक संस्कृत में भाषण था ऐसे। और 15 अगस्त के बाद मैं भी आज़ाद हो गया नहीं स्कूल, छुट्टी। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को मैं आज़ाद हुआ कि स्कूल गया ही नहीं। तो 7वीं क्लास पढ़े इंग्लिश। तो उस समय इंग्लिश कब होती थी? 6ठी क्लास में तो इंग्लिश स्टार्ट होती थी। ठीक है, बोले ABCD भले ही सीख लो। उसके बाद में 6ठी क्लास में तो इंग्लिश चालू होती थी। उस समय वो A फॉर एप्पल ने, B फॉर बॉय ने, वैसे उस समय तो इंग्लिश उस समय ऐसे सिखा था। आजकल जन्मते बच्चों को ही, हाँ 1.5 साल के 2-2 साल के बच्चे होते ना, उनको गिनती सिखा देते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे सिखा देने। वो कई बार बच्चे आते हैं, हेड का है हेड, ये रहा हेड, नोज का है कि ये रही नोज। अब उनको हेड नोज सब कुछ पता होता है, लेकिन हमको तो वो तब ये अंडरस्टैंडिंग और ये सब अपने को कहाँ पता चले, अपने तो सीधी सादी। तो समझ का मतलब क्या होता है? ज्ञान ना, समझ का मतलब होता है जिसको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का पता होता है, वो समझ कहलाती है। जिसको करनी और अकरणीय, क्या करना सही और क्या करना गलत है, जिस व्यक्ति को यह पता होता है ना, वो क्या कहलाती है? समझ। अब आप देखना, आपको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का, करनी और अकरणीय का पता है या नहीं? और अगर है तो आप क्या कहलाओगे? समझदार कहलाओगे। और नहीं तो क्या कहलाओगे? मूर्ख कहलाओगे। तो समझदार कौन? बड़ा सुंदर सा प्रश्न। और यह प्रश्न मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहते हैं कि राजा भोज, जो बड़ा संस्कृत का पंडित था, ज्ञानी था, और राजा भोज का नाम भी भारतीय इतिहास में एक अमर नाम माना जाता है। तो राजा भोज
एक दिन अचानक से महलों में पहुंच गए और महलों में जो रानी थी, रानी का नाम था लीलावती। क्या नाम था? किसका नाम था? लीलावती। रानी किसकी थी? राजा भोज की। तो लीलावती वो कोई अपनी सहेली से बात कर रही थी और अचानक से राजा का जाना हो गया और राजा जाकर के बीच में कुछ बोलने सा लगे, कुछ पूछने लगे और इतने में रानी ने क्या, रानी के मुंह से एक संबोधन निकल गया, आओ मूर्ख। क्या बोला? राजा ने देखा कि है, तो कई बार अचानक से कोई ऐसे आप आते हो और अचानक कोई ऐसा संबोधन या ऐसा कोई कह दे तो एकदम दिमाग ठनक जाता है। और अचानक आप आए और आपको कह दे आओ नासमझ, आओ पागल, तो आप क्या कहोगे? सीधा एकदम गुस्से में आ जाओगे। तो राजा का भी मूड क्या हो गया? एकदम ऑफ हो गया कि है मेरे को मूर्ख कैसे कहा। लेकिन उस समय राजा कुछ नहीं बोला, वो अंदर ही अंदर, क्योंकि वो सहेली से बात कर रही थी रानी, तो अब सहज में ऐसे बोल दिया उसने कि आओ मूर्ख। ये कहते ही राजा का दिमाग ठनक गया और वह अब अंदर ही अंदर। और होता क्या, जब आदमी गुस्से में होता है, कुछ होता है ना, तो क्या करता है? वो गुस्सा किस पे निकलता है? दूसरों पे निकलता है। अब माँ को गुस्सा आता है तो वो गुस्सा किस पे निकलता है? बच्चों पे निकलता है। तो गुस्सा और किसी चीज का, लेकिन निकलता बच्चों पे, छोटों पे। बड़ों पे तो निकल नहीं सकता, तो छोटों पे निकलेगा। और ये नियम है कि गुस्सा अगर आता तो किसी न किसी पर निकलता जरूर है। और अगर नहीं निकलेगा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। तो अब राजा भी, उसके दिमाग में एक ही वाक्य घूम रहा, क्या? आओ मूर्ख। अब दिमाग में एक ही बात चल रही है और वह तत्काल कहां पहुंचा? राजसभा में पहुंचा। राजसभा में पहुंचते ही अब दरबारी आकर के सब सामने आकर के क्या करते? क्या करते? जय महाराज की कह दो या नमस्कार करते। और आकर के तो राजा जो भी दरबारी आकर के खड़ा होता ना, आओ मूर्ख, आओ मूर्ख, आओ मूर्ख। सारे दरबारी ने सोचने लगे आज दिमाग को क्या चढ़ गई, राजा को आज क्या हो गया? लगता है या तो कोई चढ़ गई, चढ़ा ली। हुआ क्या? जो भी आता है, जितने दरबारी आए और सबके लिए एक ही संबोधन, आओ मूर्ख। और इतने में क्या हुआ? कवि कालिदास आए। कौन आए? कवि कालिदास। और कहते हैं कि मैंने एक दिन बताया था, भारतीय संस्कृत साहित्य में विद्वानों में अगर देखा जाए तो चार नाम बड़े आदर के साथ में लिए जाते हैं। याद है किसी को चार नाम? मैंने एक दिन बताया था, जिसमें एक नाम तो कवि कालिदास का है। और कौन से? कवि माघ और दंडी। अरे वाह, याद तो आ गया। कवि माघ, कवि दंडी, भारवी। और कौन थे? एक भारवी और एक नाम था कवि कालिदास। वो किसकी सुने? क्योंकि जो कवि होते हैं या जो संगीतकार होते हैं, जो कई तो ऐसे स्वाभिमानी कवि होते हैं, वो कभी किसी की सिर्फ बात सुनते नहीं है। अगर बात कहनी होती है, चाहे कटु भी हो जाता है ना, और अगर कहनी होती है तो वो सत्य बात कह देते हैं। इसलिए कहते हैं कि दो व्यक्तियों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। किसको? एक तो कवि को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, एक वर्दी वाले को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। जिसके खाकी वर्दी होती है ना, उसको कभी नहीं छेड़ना चाहिए। और जिसके पास में कलम की ताकत होती है, ये पत्रकार होते हैं, एडिटर होते हैं, या ये जो कवि होते हैं, इनको कभी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि इनकी कलम में बहुत ताकत होती है। और अगर ये जिससे खुंदस खा जाते हैं या जिसके साथ में मतलब उनकी अनबन हो जाती है ना, उसकी कई बार मटिया पलीत कर देते हैं। और आजकल देखो न्यूज़पेपरों में क्या होता है, थोड़ा सा अगर किसी के साथ में सेटिंग नहीं या किसी ने कुछ कह दिया, इतने में कहाँ के कहाँ उछाल देते हैं और किस तरह से बेचारी की लुटिया डुबो देते हैं। बड़ा सुंदर कविता की पंक्तियों में कहा गया कि कवि को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, कि मत छेड़ो मुझको मैं कवि हूँ, आग उगलने वाला हूँ, और नैनों का हो निर्लुढ़कता और ददकती ज्वाला हूँ। क्या बोला? मत छेड़ो मुझको मैं कवि हूँ, आग उगलने वाला हूँ, और नैनों का हूँ निर्ढुलकता और धधकती ज्वाला हूँ। मत छेड़ो मुझको मैं कवि हूँ, आग उगलने वाला हूँ।
आग लगा दूं अंबर में जल्दी में हलचल मचवाता। जल्दी मतलब क्या होता है? समुद्र। जल्दी मतलब समुद्र। आग लगा दूं अंबर में जल्दी में हलचल मचवाता। मंत्र फूंक कर मुर्दों में भी नूतन प्राण जगा देता। मत समझो साधारण मुझको कलम चलाने वाला हूँ। मत छेड़ो मुझको मैं कवि हूँ आग उगलने वाला हूँ। नैनों का हूँ निर्ढुलकता और धधकती ज्वाला हूँ। मत छेड़ो मुझको मैं कवि हूँ आग उगलने वाला हूँ। बड़ी लंबी कविता है, तो कवि को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। तो राजा ने किसको छेड़ दिया? कवि कालिदास को छेड़ दिया और कहा कि आओ मूर्ख। ये कहते ही कवि कालिदास सामने खड़ा हो गया सीना तान के और कहा कि राजन, आपने मेरे को मूर्ख कैसे कहा? क्योंकि मूर्ख के 5 लक्षण है। कितने लक्षण है मूर्ख के? 5 लक्षण। तो उस समय तत्काल कवि कालिदास बोलते हैं, खादन्न गच्छामि हसन्न जलते, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। हे राजन, आपने मेरे को जो मूर्ख संबोधन दिया है वो क्यों दिया? और मूर्ख के 5 लक्षण है। अब ध्यान से सुनना। मूर्ख के 5 लक्षण है तो समझदार के अपना पता चली जाएगा। मूर्ख के 5 लक्षण है। पहला लक्षण है कि जो खाता हुआ चलता है वो मूर्ख है। जो या चलते चलते खाता है, खाता हुआ चलता है, खड़े खड़े खाता है, वो मूर्ख का पहला लक्षण माना गया। और समझदार कौन है? जो खाते खाते चलता नहीं है, चलते चलते चरते चरते खाता नहीं है, वो समझदार का लक्षण है। तो कहा कि राजन, मैं खाते खाते तो चल नहीं रहा था, तो मैं मूर्ख कैसे हुआ? और आज देखना, बुरा मत मानना, आज इस कैटेगरी में लोग ज्यादा हैं। खड़े खड़े खाते हैं, चरते फिरते खाते हैं, घूमते घूमते खाते हैं। और हम लोग तो जब कई बार ऐसे जाते हैं ना गोची के लिए बिहारों में, तो कई की तो ऐसे जो हाथ में तो वो डबल क्या वो सैंडविच न पता नहीं क्या क्या हाथ में कोई खाने की चीज़ और खाते खाते चलते रहते। और ये कौन से व्यक्ति का लक्षण है? ये मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। और आज जो हमारी संस्कृति का एक तरह से जो पतन सा हो रहा है, उसमें ये देखना, ये एक बहुत बड़ी संस्कृति का पतन है कि पहले लोग क्या करते, जब खाते थे ना, कहीं शादी भोज में जाते थे, कहीं कहीं पर भी फंक्शन में जाते थे, क्या करते थे? उनको मान मनुहार से खिलाते थे। और आज खुद ही कटोरा ले लेकर के घूमते हो। और क्या? और इसमें भी आप देखना, अच्छी तरह से बैठ के कभी नहीं खाते आप। उसको क्या सिस्टम बोलते हैं? बफर सिस्टम क्या बोलते हैं इसको? क्या है भाई? अब बुफे न बफर जो कुछ भी कह दो, लेकिन ये देखना कि जो खड़े खड़े खाता है और कहा जाता है उबो पीवे और उबो खावे, तिल में अक्कल कदी ना आवे। हाँ, जो व्यक्ति खड़े खड़े खाता है, खड़े खड़े पीता है ना, कहते हैं उस व्यक्ति में कभी भी अक्कल नहीं आती। इसके पीछे कारण है, ऐसे नहीं फेंकने दिया। क्योंकि आप देखना, बैठ के खाते हैं ना, वो भोजन शांति से अगर हम खाते हैं तो वो शांति से सही ढंग से पचता भी है। और अगर आप खड़े खड़े खाते हैं तो वो भोजन न तो ढंग से पचता है, और जो खड़े खड़े पानी पीते हैं वो कई बार कई बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। खड़े खड़े पानी पीने से कई बीमारियां भी होती है। तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, खड़े खड़े न तो कभी खाना और न कभी पानी पीना। अब आप मान लो कहीं शादी में गए और वहाँ देखो कि महाराज हम तो खड़ा खड़ा खाओ, नहीं बैठा बैठा खाओ तो कोई लागी। अरे लगना क्या है भाई? अगर खाना ही आपको इतना जरूरी है तो जरूरी थोड़ी कि वहाँ पर ऐसे कटोरा ले लेकर के घूमे खुद ही खाओ। कौन पूछने वाला? आप ये बता दो मेरे को। वहाँ पे आपको कोई पूछता है अरे खायो कि नहीं खायो? मनुहार कोई करता है क्या? और जो परोसने वाले होते हैं, जो डालने वाले होते हैं, वो कौन है? कभी सोचा? यहाँ तो आप क्या करोगे, अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो आप क्या, अरे दूर दूर दूर, ये तो कौन है? वो तो भंगी है ना, वो यूँ है ना, वो यूँ। बड़ा बड़ा कौन है वहाँ पे? और आप ये सोच रहे तो खड़े बैठे बैठे खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे खड़े खड़े खाओगे तो क्या कहेंगे?
कि महाराज तो सब यही करे, सब मूर्ख है, तो आप भी मूर्ख ही बन जाओगे, और तो क्या होगा फिर। तो लेकिन ध्यान देना, छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह एक मूर्ख व्यक्ति का लक्षण माना गया। जो खड़े खड़े खाता है, चलते फिरते खाता है, उसका खाना सही ढंग से पचता भी नहीं है। तो इसलिए यह मूर्ख व्यक्ति का एक लक्षण माना गया। तो पहला लक्षण कौन सा है? जो खड़े खड़े चलते चलते खाता है या खाते खाते चलता रहता है, यह मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। और समझदार व्यक्ति का लक्षण क्या है? आराम से, शांति से, अच्छी तरह से बैठ के खाता है। पालटी मार के या उकड़ू बैठ के खाता है ना। और मूल तो नीचे बैठ के खाने का एक अलग पूरा साइंस है। कुर्सी पे बैठ के खाओ और नीचे बैठ के खाओ। आजकल ये डाइनिंग टेबल और आ गई, जिसमें आप क्या करते हो? कुर्सी पे बैठ के खाते हो। लेकिन हम लोग जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते साथ में जो छोटे साधु होते हैं ना, गुरुदेव के पास में हम आहार करते हैं, तो ऐसे भी नहीं बैठते, पालटी मार के भी नहीं बैठते, उकड़ू बैठ के। उकड़ू कैसे बैठते? ऐसे ऐसे बैठ के गुरुदेव के पास में हम आहार करते हैं। और देखना, ऐसे पोस्टर में आप ज्यादा नहीं खा सकते, जितनी भूख होगी ना उतना ही खा पाओगे। और ये बैठे रहो ही नहीं, आवाज है हल्ले। हाँ, इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा, खाए जा रहे हो। अरे हमें तो हाई नहीं आवे, फिर ऐसी स्थिति हो जाती है। और अगर आप उकड़ू बैठ के खा रहे हो ना, तो देखना जल्दी से आप ज्यादा तो खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि पैर दुखने लग जाएंगे, अपने आप ही होगा। क्या हमें तो नहीं बैठी जाए, मैं तो उठो भाई, बस अतरो घणो पेट भरियो। लेकिन ऐसे बैठ के करते हैं ना, तो उसमें देखना आप ज्यादा खा पाते हैं। लेकिन हमको इतना भी नहीं खाना चाहिए कि भोजन के बाद में सांस लेने में भी या कह देगी अब 1 गिलास पानी पीना है, अरे हमें तो हाई दो रहा हूँ, हमें तो नहीं पीजे। नहीं, बहुत लोगों की ऐसी स्थिति होती है, जब कोई लजीज या आपकी मनपसंद कोई चीज़ आ जाती है ना, तो फिर तो दया गबा गबा आवाज है, हमें कोई नहीं हल ले, थोड़ा तो हल लीजिए, और कंडक्टर की सीट तो यहीं खाली रहे नहीं, बस वो हो जाता है। लेकिन यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे बैठ के भोजन करते हैं। नीचे बैठ के जो भोजन किया जाता है ना, वो भोजन पचता भी बड़ी आसानी से है। लेकिन हमको तो क्या चाहिए? महाराज नीचे तो बैठी जी कोनी, गोड्डो दुख है न, कमर दुख है न, कहीं दुख है, जो वही जाने। परंतु ये ध्यान रखना, यह एक मूर्खता का लक्षण माना गया। और ये विद्वानों ने जो निर्णय दिया ना, विद्वानों की बात है ये कोई आम व्यक्ति की बात नहीं है। ऐसे महान विद्वान व्यक्ति हुए, उन्होंने बताया कि समझदार और मूर्ख व्यक्ति कौन है। तो पहला लक्षण बता दिया कि जो खाते खाते चलता है या चलते चलते खाता है, वो क्या, कौन सा व्यक्ति कहलाता है? मूर्ख। और दूसरी बात, हसन न जल पे, कि राजन में मूर्ख कैसे हुआ? क्योंकि मैं हंसता हुआ तो बोलता नहीं हूं। कई लोग होते बातें भी करते जाते हैं और हंसते भी जाते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति का होगा, धीर गंभीर वाणी में बड़ी शांति के साथ में अपनी बात कहेगा। और अगर व्यक्ति हंसते हंसते बातें करता जाता है, मतलब कि समझ लेना उसकी समझ का लेवल बहुत लो है। जो गंभीर व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा ना, वो बात को बड़े सही ढंग से और गंभीरता से प्रस्तुत करेगा। हंसते हंसते कभी बात नहीं करेगा। हंसना तो पहले हंस ले और फिर बात करो। लेकिन हंसते हंसते बात करने का मतलब क्या हुआ? उस बात का अवमूल्यन कर देना, उस बात को कमतर आंकना। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वह कभी हंसते हुए बात नहीं करेगा, वह गंभीरता पूर्वक बात करेगा। तो दूसरा लक्षण मूर्ख का बता दिया, हंसते हंसते बात करना। पहला लक्षण कौन सा है? और दूसरा लक्षण हंसते हंसते बात करना। और तीसरा लक्षण क्या बता दिया? गतम न सोचामी, जो बीत चुका है, जो हो चुका है, वो उसकी चिंता नहीं करता। राजन, जो मूर्ख का तीसरा लक्षण है, जो बीती हुई बातों की चिंता करता है। 10 साल पहली कोई भी हो कि मारे हाउ जी मैंने इो कियो। अब देखना, ये आपके साथ होता है कि जो घटनाएं घट चुकी होती हैं, उनको अभी भी आप ढो रहे हो। वो तो एक बार
कुछ समय के लिए वो घटना घटी थी, लेकिन इतने वर्ष बीतने के बाद में भी अभी भी वो आपके दिमाग में घूम रही हैं। और ये कौन से व्यक्ति का लक्षण है? ये मूर्ख व्यक्ति का लक्षण। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आप अपने आप को समझदार नहीं कह सकते। वो आप कौन सी कैटेगरी में आओगे? चाहे आप और मैं हूं, कोई हो भले ही, वो मूर्ख व्यक्ति की ही कैटेगरी में आएगा। ये कोशिश करना, जो हो चुका ना उसको क्या करना, डिलीट कर देना। अच्छा, आपका शुभ नाम? अजय जी जैन। अच्छा, आज कौन सी तारीख है? 24 तारीख है। अच्छा, 20 तारीख को दोपहर में क्या खाया था आपने? याद नहीं? याद ही नहीं? 20 तारीख को दोपहर में? अच्छा, रात गई और बात गई। अब देखना, इसमें तो आप बोलेंगे रात गई बात गई, लेकिन जब बात होती है तब रात तो गई लेकिन बात नहीं गई। वो बात तो कहाँ रहती है? आपके अंदर तक चली जाती हैं। वो ऐसे नहीं करते कि बात गई रात गई न बात गई, उस समय करो तो बड़ी बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन बातों को अपने दिमाग में इतना ढोते हैं। वो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति दौड़ रहा था, और दौड़ भी किस लिए दौड़ रहा था? कोई एक आदमी को ठोकने के लिए। वो आगे आगे दौड़ रहा था, वो पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो किसी आदमी ने उसका कोई परिचित मिल गया। उसने पूछा, अमित कहाँ जा रहा? कि मैं ना उसको ठोकने के लिए जा रहा हूं। तो कहा कि भले आदमी, ठोकने के लिए क्यों? उसने मेरे को 1 महीने पहले गेंडा बोला था। क्या बोला? 1 महीने पहले गेंडा बोला था। तो कहा कि भले आदमी, तो 1 महीने पहले बोला था, तो अब भी क्यों ठोकने जा रहा है? कि नहीं, मैं चिड़ियाघर में आज देख के आया हूं। नहीं समझे? नहीं समझे? गेंडा कब बोला था? 1 महीने पहले। लेकिन उसको ये नहीं पता था, उस समय ये नहीं पता था गेंडा क्या होता। आज वो चिड़ियाघर में देख के आया गेंडा, तब उसे आया देखो, मेरे को उसने गाली दी थी इतने, अब वो मारने के लिए जा रहा है। हमारे साथ भी यही हो रहा है। तो उस समय किसी ने कुछ कहा था, अब उस सिचुएशन में गुस्से में आकर के सामने वाले ने कुछ भी कहा होगा, लेकिन आप अभी भी क्या कर रहे हो, उसका भार ढो रहे हो। लेकिन कवि कालिदास क्या कहते हैं कि मैं गई हुई बातों को नहीं सोचता। और मूर्ख का लक्षण क्या है? जो उन गई हुई बातों को, बीती हुई बातों को जो याद करता है, सोचता है, वो क्या कहलाता है? मूर्ख। ये मूर्ख व्यक्ति का तीसरा लक्षण है। और चौथा लक्षण क्या है? कृतम न मन्ये, कि मैंने अगर किसी के ऊपर उपकार किया है ना, तो मैं उसे याद नहीं रखता। कृतम न मन्ये, कि मैंने अगर किसी का भला किया, मैंने अगर किसी का सहयोग किया, मैंने अगर किसी का काम कर दिया, तो मैं उस बात को भी याद नहीं रखता। नेकी कर कुएं में डाल, मैं उपकार को गिनाता नहीं हूं। और कई लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं ना, और इतने में क्या करते हैं, जितना करते नहीं उससे ज्यादा तो मार्केटिंग, उसके ज्यादा तो फैला देते। ओह अरे भाई जी है नी, वो 1000 रुपया दिया, अरे उसने तो है ना, वो हर रोज है ना इतने लोगों को खाना खिलाता है। कहीं देखना, काम तो इतना सा करता है, फैलाते कितना, ब्रॉडकास्ट कितना करते। वो क्या करते हैं, किए हुए उपकार, किए हुए सहयोग, किए हुए कार्य को गिनाते हैं। और ये किए हुए कार्य को गिनाना, ये क्या है? यह मूर्ख व्यक्ति का लक्षण माना जाता है। और समझदार व्यक्ति कौन होगा? जो किए हुए कार्यों को कभी नहीं गिनाता। नेकी कर कुएं में डाल, वो तो इस हाथ से देता, इस हाथ को भी पता नहीं चलता कि मैंने कुछ किया है। यह समझदार व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? जो बार बार गिनाता रहेगा, एक बार किया था और उसको 100 बार ढिंडोरा पीटे जा रहा है, यह मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। और 5वां लक्षण कहा कि राजन मैं मूर्ख कैसे हुआ? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के 5 लक्षण में 5वां लक्षण कौन सा है? द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, कि 2 व्यक्ति अगर बात कर रहे होते हैं, मैं बीच में जाके टपकता नहीं हूं। 5वां लक्षण क्या है? अगर कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो मैं उनके बीच में जाकर के नहीं बोलता, क्योंकि बीच में जाकर के बोलना कौन से व्यक्ति का लक्षण है? मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। तो राजन
मैंने तो आपके बीच में कुछ कहा ही नहीं है और आप अकेले ही थे और मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं कि तुम्हें मूर्ख हुआ कैसे। मूर्ख के लिए 5 लक्षण है, तो आप कृपा करके बताइए कि आपने मेरे को मूर्ख क्यों कहा। और राजा को समझ में आया कि रानी ने मूर्ख क्यों कहा था। क्यों कहा था? कि 2 बातें कर रही थी, 2, और बीच में जाकर के टपक पड़ा। तब जाकर के रानी ने क्या कहा? आओ मूर्ख। तो आप भी चिंतन करना, अगर आप अपने आप को समझदार मानते हो तो देखना ये 5 लक्षण मूर्ख के जो बताए, इसके विपरीत चलना। तो समझदार का पहला लक्षण क्या होता है? हाँ, अगर बैठ के खाओ कि नहीं खाओ, एक जगह शांति में खड़ो और खाओ तो ही ठीक है। कम से कम चलते फिरते तो मत खाना, घूमते घूमते मत खाना, या खाते खाते मत घूमना। बैठ के खाओ तो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ तो वही है। लेकिन हमारे तो हड़ पड़े रहा कपड़ों में, न महू तो हमें उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन समझदार व्यक्ति का पहला गुण क्या होता है? जो बैठे बैठे खाता है या चलते फिरते तो खाता ही नहीं है। और दूसरा लक्षण क्या है? जो हंसते हंसते बात नहीं करता है, जो गंभीरता पूर्वक बात करता है, वो समझदार व्यक्ति का लक्षण है। और समझदार व्यक्ति का तीसरा लक्षण कौन सा है? जो बीती हुई बातों को याद नहीं करता, अर्थात डिलीट कर देता है। डिलीट सिस्टम डाल देना यहाँ पे, मोबाइल में ना डिलीट सिस्टम, और वो नहीं होगा तो क्या होगा? हैंग वही बचे तो, हैंग कोई हैंग वही, वहाँ हैंग नहीं, हैंग वही बचे तो नहीं बेटा काम भी वही। तो अपने तो ये हैंग नहीं हो, तो ये क्या करना है? इसमें डिलीट सिस्टम डाल दो कि भाई जो बात हो चुकी ना, अच्छा कोई बात नहीं, उस समय की सिचुएशन ऐसा होना था, हो गया, नया खाता चालू करो, नए ढंग से चलो। तो तीसरी बात, की हुई बातों, जो बात बीत चुकी होती है उसका चिंतन नहीं करता। और चौथा लक्षण समझदार व्यक्ति का, उपकार को, किए हुए कार्य को, सहयोग को कभी गिनाता नहीं है। और 5वां लक्षण, जो 2 व्यक्तियों के बीच में जाकर के टपकता नहीं है। कईयों की आदत होती है, और 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं ना, बीच में कोई ना कोई फदरपंची करी जाए, कोई ना कोई अपना सुझाव दे नहीं जाए। हाँ, कई लोगों का नेचर ही होता है कि बोले बिना, बीच में बोले बिना तो खाना ही नहीं पचे उनका। कुछ न कुछ तो बोलना ही है, कुछ न कुछ तो टिप्पणी टीका कुछ न कुछ तो करेंगे ही करेंगे। अरे भाई तेरे को पूछ ही नहीं रहे, मान न मान तेरा मेहमान आकर के टपकेंगे। लेकिन यह मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। और जो समझदार होगा, अगर देख लेगा अच्छा 2 व्यक्ति बात कर रहे ना, वो खड़ा हो जाएगा चुपचाप, या वहां से निकल जाएगा। लेकिन 2 के बीच में अगर जाना भी पड़े ना, तो एक्सक्यूज मी, या कुछ अच्छा जरूरी ऐसा काम होगा ना, तो क्या करेगा? उनको सावधान करके फिर जाकर के उनसे बातचीत करेगा। तो ये 5 लक्षण तो कवि कालिदास ने बता दिए। और छठा एक लक्षण, 1-2 लक्षण में और बता देता हूँ, फिर आप अपना एनालिसिस करना, फिर आप चिंतन करना। हाँ, रात को बैठ के 5 मिनट 10 मिनट सोचना कि मैं मूर्ख हूं कि समझदार हूं। और अगर ये समझदार वाले जो गुण बता रहा हूं वो मिल जाए, तो अपने आप को छाती ठोक के कहना कि मैं समझ रहा हूं, और नहीं तो कहीं है, नहीं तो जो हो वही हो, और तो क्या। तो छठा गुण जो समझदार व्यक्ति का माना जाता है, वह है जो चिंतन पूर्वक बोलता है और चिंतन पूर्वक काम करता है। कोई भी काम करता है ना, और कोई भी मुंह से शब्द निकलता है, तो कैसे निकलता है? चिंतन पूर्वक। अगर आप चिंतन पूर्वक बोलते हैं, अगर आप चिंतन पूर्वक कोई कार्य करते हैं, सोच समझ के अगर कार्य करते हैं, तब तो आप अपने आप को समझदार कह सकते हो। और बिना सोचे समझे देखी जाए कर जा, तो समझ लेना कि आप समझदार तो नहीं हो। तो समझदार व्यक्ति का छठा लक्षण बता दिया, जो चिंतन पूर्वक बोलता है और चिंतन पूर्वक कार्य करता है, वह समझदार होता है। और 7वां एक लक्षण और बता देता हूं, और वह है जो सदा दूसरों के गुणों को देखता है, जो सदा दूसरों की विशेषताओं को देखता है, वो तो समझदार है। और जो सदा दूसरों की बुराइयां कमियों को देखता है, वो कौन है? वो मूर्ख व्यक्ति है। और कई लोगों का नेचर क्या होता है?
कि अगर मान लो आगे प्रवचन सुनने भी आ जाते हैं ना, तब भी अरे तो इयो वे ने इयो की दो ने इयो की दो, आप क्या करेंगे? व्यक्ति उसमें भी कुछ न कुछ कमी निकालेंगे। कहीं घर में चले गए, अल्लाह ये घर तो इयो ठीक नहीं है ना, वो इयो ठीक नहीं है, मतलब कुछ न कुछ क्या करेंगे? कमी देखेंगे। और ये कमी देखना, ये अवगुण देखना, दोष देखना, ये कौन से व्यक्ति की पहचान है? ये मूर्ख व्यक्ति की पहचान। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा ना, वो क्या करेगा? कहीं पर भी चला गया ना, वो सदा गुणों को ही देखेगा, वो सदा विशेषता को ही देखेगा, वो सदा अच्छाइयों को देखेगा। और अगर आप में अच्छाई देखने का मादा है, अगर आप में विशेषता देखने की क्वालिटी है, अगर आप दूसरों के गुण देखते हो, तो आप अपने आप को क्या कह सकते हो? मैं समझदार हूं। नहीं तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 7 लक्षण एक बार वापस रिपीट कर ले। भाई बोलेंगे इस बार, बहन मोहन रखेगी, ठीक है ना? भाई बोलेंगे। अच्छा, पहला, अच्छा मैं समझदार का पूछ रहा कि मूर्ख का पूछ रहा हूं? पहले ये बता दो। चलो, तो समझदार के लक्षण में 7वां कौन सा है? 7वां, हाँ, दूसरों के गुण देखना, कमियां नहीं देखना, दूसरों के गुण देखना, विशेषताएं देखना। अच्छा, तो 5वां कौन सा है? 5वां, अरे वाह, क्या बात है, समझ नहीं लगे मन तो। अच्छा, महीना में बताएंगे, ठीक है ना? महीना में बताएंगे। चौथा कौन सा है? जो किए हुए उपकार को याद नहीं करता। अच्छा, तो मूर्ख व्यक्ति का तीसरा लक्षण कौन सा? मूर्ख व्यक्ति का, हाँ, जो बीती हुई बातों को याद करता है, दिमाग में भार ढोके रखता है ना, वो मूर्ख व्यक्ति का लक्षण माना जाता है। तो ये समझदार और मूर्ख व्यक्ति कौन, उसके मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिए, लक्षण बता दिए। और हमें क्या करना है? हमें समझदार बनना है। अगर मूर्खता के लक्षण है तो उनको भी दूर कर सकते हैं। किसी में कोई हो सकता है, किसी में कोई हो सकता है। जो अपने को लगे, स्वयं का एनालिसिस करना कि मुझे समझदार बनना है, मैंने कहीं बनना है समझनो, ठीक है ना? तो समझदार बनने के लिए इन 7 बातों को याद रखना, नोट भी कर लेना। क्योंकि कल अगर वापस पूछूंगा ना, शायद हो सकता है अभी जिन्होंने नोट किया तो फिर भी शायद वो देख करके बोल देंगे, याद रह जाएगा। लेकिन अगर एक दिन बाद पूछूंगा ना, महाराज मैं तो भूल ही आ रहा, वो हो जाएगा। तो नोट भी कर लेना, तो अच्छी चीज़ें नोट भी कर लेनी चाहिए। तो ये समझदार कौन, मूर्ख कौन, इसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है। और हमें अपने जीवन को समझदारी पूर्ण जीना है। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हम हर काम समझ पूर्वक करें। समझ पूर्वक मतलब विवेक पूर्वक करें। हमें पता होना चाहिए कि क्या करनी है और क्या अकरणी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, गलत क्या है और सही क्या है, यह हमें पता होना चाहिए। अगर इतना पता हो जाता है ना, तो समझ लेना आपकी जिंदगी आराम से मस्ती से निकलेगी, जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को सफल बनाए। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति।